प्रदेश में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल का असर प्रदेश भर में दिख रहा है और कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राइव होने लगे हैं। भोपाल में हड़ताल का असर नजर आया। ये 6 तस्वीरें सामने आई हैं। फल सब्जियों की सप्लाई पर प्रभाव पड़ रहा है। फल सब्जियों की ज्यादातर सप्लाई महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, आंध्र जैसे बाहरी राज्यों से होती है और इंदौर में हड़ताल पर बैठे टैंकर चालकों और पुलिस के बीच हाथापाई का एक वीडियो भी सामने आया। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जगहों पर ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। सेंधवा बॉर्डर पर ट्रकों को खड़ा करने से लंबा जाम लग गया। दरअसल नया प्रावधान ये कह रहा है कि दोषी अगर कोई ड्राइवर होता है तो 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का उस पर प्रावधान रखा जा रहा है, जिसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। वहीं ट्रांसपोर्टर उनके समर्थन में लामबंद हो गए। तो लंबी लंबी कतारें देखिए ट्रकों की लगी हुई हैं और पहिए थम चुके हैं। नए कानून का विरोध देश भर में हो रहा है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें सामने आई हैं। नए कानून का विरोध को लेकर पेट्रोल डीजल की भी किल्लत होने की संभावना दिख रही है। जिस तरह से फलों और सब्जियों की आवक होती है, आवागमन के माध्यम से उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई। राहुल यादव उज्जैन से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और हमारे साथ संजय साहू जबलपुर से भी जुड़ गए। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। उज्जैन से हमारे साथ राहुल है। राहुल, क्या स्थितियां, क्योंकि इंदौर में तो हमने देखा हाथापाई हुई और अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें सामने आई जहां पर ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। अभी आपके पीछे और कौन खड़ा है, क्या कुछ कह रहा है और किस तरह का नजारा? बात करें बस चालकों की, ट्रांसपोर्टरों की बात करें तो वे भी यहाँ पर आज हड़ताल पर है। इसी के साथ में उज्जैन शहर से चलने वाली जो तमाम टैक्सी गाड़ियां हैं वे भी यहाँ पर जो है, उनके चालक जो है, उनके मालिक है, वे भी यहाँ पर जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून जो है इसे वापस लिया जाए। हम बात करें तो आज उज्जैन शहर में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। उज्जैन आने वाले जितने भी यात्री हैं वे कुछ यात्री जो है उज्जैन पहुंच चुके हैं, लेकिन अधिकांश यात्री उज्जैन से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि टैक्सियों की भी हड़ताल है। हमारे साथ यहाँ पर जो है समर्थन में सभी यहाँ पर जो है टैक्सी चालक मौजूद है। उनसे चर्चा करते हैं क्या इस प्रकार का आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उज्जैन में हमारे जो ड्राइवर भाइयों पे केंद्र सरकार द्वारा काला कानून लाया गया है, इस काले कानून का हम विरोध करते हैं। बस एसोसिएशन उज्जैन, ट्रक एसोसिएशन उज्जैन, बस मालिक सारे जितने भी आज 1, 2 और 3 तारीख को हड़ताल पर रहेंगे। इस काले कानून का विरोध करेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक आगे की रूपरेखा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 10 तारीख को जो दिल्ली में मीटिंग है उसमें क्या निर्णय होता है, उसके बाद आगे की रूपरेखा हम बताएंगे। फिलहाल अभी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को सारे उज्जैन में जितने भी हमारे टैक्सी यूनियन के ड्राइवर, गाड़ी मालिक सब हड़ताल पर रहेंगे और ये काला कानून वापस लेने के माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हम ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस लें और ड्राइवर के हित में ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन करें, ताकि आने वाले समय में 22 करोड़ लोकसभा चुनाव है, 22 करोड़ भारत में जो ड्राइवर है हमारे, उनके परिवार है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि काला कानून वापस लें और ड्राइवर भाइयों के हित में जो हिट एंड रन का जो केस लाया है, ड्राइवर अगर गाड़ी छोड़कर भगता है तो 10 साल की सजा और अगर नहीं छोड़ के भगता है तो 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना है। अगर गाड़ी छोड़ के वो नहीं भगता है तो पब्लिक उसको मार देगी। उसका ड्राइवर का आगे का 10 साल का रीजन क्या है, उसके परिवार की देखरेख कौन करेगा? ये हमारी केंद्र से सरकार से निवेदन है कि इस काले कानून को वापस लें और ड्राइवर के हित में ये फैसला लें ताकि जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म हो। आज 1 और 2 तारीख को, 3 तारीख को हमारे ड्राइवर भाइयों की हड़ताल है उज्जैन में। हम यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द काला कानून वापस हो और सभी उज्जैन में टैक्सी ड्राइवर यूनियन, चाहे मैजिक वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, कोई भी ड्राइवर हो, हमारा सभी पे नियम लागू है। इसीलिए सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है उज्जैन ट्रेवल्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कि भाई 1 और 2, 3 तारीख को आप हड़ताल पर रहें और हमारा सहयोग करें और शांतिपूर्ण तरीके से अपना यहाँ से जो प्रोटेस्ट होगा वो कलेक्टर साहब के ज्ञापन देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर जो है उज्जैन में ऑटो, टैक्सी और इसी के साथ बस, ट्रक जो है
सभी जो है ट्रेवल्स के संचालक जो है, जो ड्राइवर भाई है, सभी यहाँ पर हड़ताल पर है और अब कुछ देर बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर जो है काले कानून को वापस लेने की मांग करेंगे। यहाँ पर सभी अलग अलग स्थानों पर जो है गाड़ियों का सिलसिला जारी है। अब बात करें देवास रोड, वहाँ पर भी ट्रक और बसों को जो है रोका गया है और साथ ही तमाम जो टैक्सी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आज उज्जैन शहर में खड़ी हुई है। उनका सभी का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार ये ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं। दूसरी तरफ रुक करेंगे जबलपुर का, संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये कहा जा रहा है कि कानून लाया जा रहा है क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही थी, उसके मद्देनजर इस तरह कानून लाने की प्रावधान रखा गया है, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है, आपके यहाँ की क्या तस्वीरें हैं जबलपुर की, वो बताइए, और किस तरह का कह रहे हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं कि क्या सुधार उसमें होना चाहिए? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो कामों बस वही हालात बने हुए हैं जो कि पूरे प्रदेश एवं देश में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हम जबलपुर संस्कारधानी की बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार के आज से जो ट्रक ड्राइवर जो है, टैंकर जो डीजल पेट्रोल सप्लाई करने वाले टैंकर हड़ताल पर गए हैं, तो उसको लेके लोगों में बड़ी उत्सुकता रही और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें जो है देर रात तक देखने को मिली। आज सुबह से ही जहां पेट्रोल है वहां पर लंबी कतारें जो है वो लग चुकी हैं और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं। हालांकि हम बात करें तो जिस प्रकार से जो काला कानून जो कहा जा रहा है कि 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हिट एंड रन में किया जाएगा, उसका विरोध जो है सभी जगह, जितने भी ड्राइवर हैं सभी जगहों पर वो असर तो दिख रहा है। लेकिन तस्वीरें दिखाइए आप हमें, दिख रहा है तस्वीरों के माध्यम की, शायद आप पेट्रोल पंप के पास खड़े, किस तरह की स्थितियां हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसे लेकर? लोग जो हैं वो हम उनसे ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो लोग नजर आ रहे हैं और पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं। जी आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पेट्रोल डीजल की मारामारी जो देखने को मिल रही है, आखिर क्यों और किस प्रकार से देख रहे हैं? किसकी ओर से, मतलब किस प्रकार से है ये? क्या भाई ये तकलीफ तो बहुत है, कहने को क्या कह सकते हैं अपन। ये जो पेट्रोल तो एक जरूरी चीज हो गई है, आना जाना सब इसी पे निर्भर है, आना जाना कहीं भी जाना है तो इसी पे निर्भर है। तकलीफ तो बहुत है, पेट्रोल बंद होना नहीं चाहिए, अगर क्या करोगे, हालात ऐसे हैं तो। हालात ऐसे हैं, लोगों को फिर भी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है कि कहाँ क्या है, इनसे ही पूछने का प्रयास, आखिर क्यों हुई ये किल्लत, किस प्रकार से देख रहे हैं ये, आपको मालूम है क्या हो रहा है ये? सर मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये कि पेट्रोल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, हम लोग ऑफिस तक नहीं जा पा रहे हैं सर, इसी कारण से। अब सुबह 9 बजे से ऑफिस जाना है, मगर ये कि अब यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं हम लोग। अब हम लोग को यही ऑफिस जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, समस्या का समाधान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जहाँ भी लगाई जाएगी, बहुत सारे मोटरसाइकिल चालक जो हैं वो यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। क्यों, आपको मालूम है क्यों हो रही है ये पेट्रोल की दिक्कत? पेट्रोल की दिक्कत इसलिए हो रही है कि साइकिल नहीं चल रही इतनी, इसलिए पेट्रोल की दिक्कत होने लगी कि साइकिल भी कुछ चलना चाहिए। तो लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि स्थिति ये है कि क्यों ये स्थिति बनी। हालांकि जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की किल्लत जो नजर आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है टैंकर ड्राइवर जो है वो हड़ताल पर चले गए और 3 दिन की हड़ताल जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं। जी आप बताइए क्या स्थिति लग रही है, क्यों ये दिक्कत हो रही है? हड़ताल जो की है ड्राइवरों ने वो सही की है। अगर वो एक्सीडेंट करके भगते नहीं है तो जनता उनको वही मार डालेगी, तो उनका मतलब हड़ताल करना जायज है। हड़ताल करना जायज है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं संजय सामने आ रही हैं, कोई उसे सही ठहरा रहा है तो कोई उसका विरोध भी कर रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों की बढ़ रही, जनता की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। किसान का ट्रकों के पहिए और लगातार इस कानून को लेकर अब देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। नारे लगाओ यार।